how are you? I hope you all will be fine. आज जो आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो है चैप्टर नंबर 5 फंजाई एंड एल्गी. नाउ एवरीवन ओपन द बुक पेज नंबर 86. अच्छा, इस फंजाई को अक्सर लोग जो है प्रोनाउंसिएशन में जो है फंगी भी कहते हैं. ठीक है, फंजाई भी वर्ड यूज होता है और फंगी भी यूज होता है. सबसे पहले ये बता दूं कि इस जो चैप्टर में आप मुख्तलिफ टॉपिक्स जो है वो पढ़ेंगे. ये जो चैप्टर है आपका फंजाई एंड एल्गी का, ये दो मुख्तलिफ जो है ऑर्गेनिजम्स के बारे में है. यानी कि फंजाई के बारे में भी आपको पहले उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन किया जाएगा और उसकी जो मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स है उनको बताया जाएगा. फिर इसकी जो है इम्पोर्टेंस को बताया जाएगा और उसके बाद फंजाई और फिर उसकी जो है वो एग्जाम्पल्स जो है वो बताई जाएंगी. यानी कि इस चैप्टर में दो पोर्शंस कवर होंगे, फंजाई एंड एल्गी का. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंजाई. अच्छा, फंजाई के बारे में कहा जाता है कि ये एक ओल्ड कॉन्सेप्ट ये है कि फंजाई को जो है कंसिडर करते थे कि प्लांट के ग्रुप हेलोफाइटा में रखा जाता था. ठीक है, ऐसा प्लांट इसको जो है प्लेस किया जाता था हेलोफाइटा में, लेकिन अब जो है इसे असाइन किया जाता है एक सेपरेट किंगडम में जिसे किंगडम फंजाई कहा जाता है. ठीक है, इसे एक अलग जो है पूरे किंगडम फंजाई में रखा जाता है. सबसे पहले इसके देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, वन बाय वन करके एक्सप्लेन करूंगी. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई. अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई में सबसे पहले कि इसको जो है ये जो फंजाई का ग्रुप है और बेसिकली जो डिफरेंस है फंजाई और एल्गी में यही है कि ये कैसे होते हैं, नॉन क्लोरोफिलस. नॉन क्लोरोफिलस का क्या मतलब है कि इनमें क्लोरोफिल मौजूद नहीं होता और एल्गी जो ग्रुप है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. यानी कि ये मेन डिफरेंस है जिसकी वजह से इसको जो है दो अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया. और भी बहुत से डिफरेंस है लेकिन ये एक मेन भी जो है डिफरेंस है कि ये अलग अलग ग्रुप्स है. ठीक है, नॉन क्लोरोफिल्स का मतलब है कि ये अपनी जो है खुद फूड प्रिपेयर नहीं करते. आपको पता है कि प्लांट्स में जो है क्लोरोफिल्स मौजूद होते हैं जिसकी हेल्प से ये खुद फूड प्रिपेयर करने की प्रोसेस कर सकते हैं जिसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है. लेकिन ये फंजाई का जो ग्रुप है इसीलिए इसको बिल्कुल सेपरेट किंगडम में रखा गया है कि ये जो होते हैं नॉन क्लोरोफिलस है, इसमें जो है क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है. इसके बाद सेकेंड इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कि इसकी सेल वॉल, यानी कि अगर हम इसका सेल का स्ट्रक्चर देखें, यानी कि इसको फंजाई को अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो इसके जो सेल का स्ट्रक्चर देखें तो उसकी आउटर मोस्ट लेयर जो सेल वॉल होती है मेड अप ऑफ फंगल सेल्यूलोज. ठीक है, फंगल सेल्यूलोज की बनी हुई होती है. जिस तरह से प्लांट में सेल्यूलोज जो होता है उससे ये डिफरेंट होती है. ठीक है, फंजाई में जो है वो फंगल सेल्यूलोज है जिससे कि इसकी लेयर बनी होती है आउटर मोस्ट लेयर. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इसका फंजाई का है, दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड. यानी कि ये इसको क्या कहा जाता है, ये सिनोसाइटिक होते हैं. ठीक है, सिनोसाइटिक का मतलब है मल्टी न्यूक्लिएटेड. यानी कि अगर ये फंजाई मौजूद है तो इसमें एक से ज्यादा न्यूक्लियस मौजूद होता है, इसीलिए हम इसको जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड या सिनोसाइटिक कहते हैं.
मल्टी सेलुलर होते हैं, इसलिए ये सिनोसाइटिक कहलाते हैं। अच्छा, इसके नंबर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। फंगल बॉडी इज कॉल्ड द माइसीलियम विच इज मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक सेल्स कॉल्ड हाइफे। यानी कि इसकी बॉडी जो होती है ये कहलाती है, ये माइसीलियम की बनी हुई है। ठीक है, माइसीलियम की इसकी बॉडी है, यानी कि ये कैसी बॉडी होती है, इसकी ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये पूरी बॉडी जो होती है वो माइसीलियम की कहलाती है। और इसके अगर हम एक फाइबर्स को देखें, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या कहलाता है, इसको हम जो है हाइफी या सिंगल जो है इसको हाइफा कहा जाता है। ठीक है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का हाइफा, यानी कि इससे मिलकर पूरी बॉडी बनती है किसी भी फंजाई की। यानी कि बहुत सारे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत सारे हाइफा मिलकर हाइफी बना रहे, और ये बहुत सारे जब हाइफे मिल जाती है तो ये माइसीलियम की बॉडी कहलाती है। और ये दरअसल जो है फंजाई को बनाते हैं, यानी कि उनकी बॉडी जो होती है माइसीलियम पर मुश्तमिल होती है। अच्छा, इसके बाद है इसकी रिजर्व फूड। रिजर्व फूड जो होती है इज द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन पार्टिकल्स एंड ऑयल ग्लोब्यूल्स। यानी कि ग्लाइकोजन पार्टिकल और ऑयल ग्लोब्यूल की सूरत में इसकी फूड जो होती है वो रिजर्व होती है। नंबर नेक्स्ट है इनकी, यानी कि इसमें दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय मींस ऑफ स्पोर्स और बाय बडिंग और बाय फ्रेगमेंटेशन। यानी कि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने तरीके होते हैं, 3 मेथड्स बताए गए। ठीक है, एसेक्सुअल मेथड्स में इनमें कौन कौन से होते हैं, किस किस तरीके से ये जो है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं, कि बाय स्पोर्स। यानी कि अगर इनकी बॉडी इस तरीके से मौजूद है तो इसमें क्या है, इनके ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पे बहुत ही स्पोर से ये इस तरीके से सर्कल मौजूद होती है, स्पोर्स कहलाते हैं। तो ये जब ये रप्चर होता है तो ये स्पोर्स किसी भी जगह पर जहां गिरे और फेवरेबल कंडीशन हो तो वो क्या होते हैं, वहां पे इनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो ये फंजाई या तो स्पोर्स के मेथड्स के जरिए जो है वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं, या बाय बडिंग। बाय बडिंग में किस तरीके से, यानी कि एक जो है अगर फंजाई है तो उसमें क्या होता है, स्पीच स्टेम में आउट ग्रोथ शुरू हो जाती है। यानी कि जो पेरेंट सेल है, ठीक है, ये पेरेंट सेल्स मौजूद है, ये ज्यादातर ईस्ट वगैरह में मौजूद होता है। ठीक है, क्या होती है, इसमें आउट ग्रोथ शुरू हो जाती है। ठीक है, ये बर्ड बनना शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है, कुछ अरसे के बाद ये और बड़ी होती चली जाती है और पूरे जिस तरह के पेरेंट सेल है इसी तरह बन जाते हैं, और फिर ये सेपरेट होकर अलग से सरवाइव करने लगते हैं। ठीक है, यानी कि बाज दफा क्या होता है, एक से ज्यादा भी जो है वो बर्ड एक हिस्से में जो निकलना शुरू हो जाती है, फिर इसकी ग्रोथ होती जाती है और ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं। यानी कि ये भी एक एसेक्सुअली मेथड होता है जिसको बडिंग का मेथड कहा जाता है। इसके बाद है फ्रेगमेंटेशन। एक और मेथड होता है फ्रेगमेंटेशन का। इसमें क्या होता है कि कोई भी फंजाई मौजूद है, इसमें क्या हो रहा होता है फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस में, कि वो क्या होता है कि ये बीच में से जो है वो अलग हो जाता है, यानी कि सेपरेट होने लगता है। ठीक है, सेप्टम बनने लगता है इसमें से, और फिर क्या होता है कि ये जो होते हैं सारे इसमें जो है जिस तरीके से मौजूद हो गए न्यूक्लियस वगैरह इसमें भी मौजूद हो, ये सेप्टम जो होता है अलग हो जाता है और ये एक अलग हो जाता है इस पेरेंट सेल से, और ये ग्रोथ करके जो है वो नया जो है वो फंजाई बन जाते हैं। ठीक है, यानी कि टुकड़ों में, पीसीस में जो फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस जो होता है ये अलग हो जाते हैं और इससे जो है वो उसकी ग्रोथ जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। यानी कि ये 3 मेथड एक्चुअली बाय स्पोर्स के जरिए हो, या बाय बडिंग के जरिए हो, या फिर बाय फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस के जरिए जो है वो
अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कर रहा होता है। अच्छा, इसके बाद जो है नंबर 7 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें हम, तो इनमें एसेक्सुअल के साथ साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी इसमें होता है, और ये कैसे होता है, कॉन्जुगेशन या आइसोगेमी के जरिए। अब इसमें क्या होता है, यानी कि इसमें गैमीट्स जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं। ठीक है, इनमें गैमीट्स होते हैं और इनका साइटोप्लाज्म जो होता है वो फ्यूज होता है, यानी कि दो जो होते हैं गैमीट्स हैं जिनमें क्रोमोसोम मौजूद है, हेप्लाइड, ये क्या होते हैं, आपस में फ्यूज हो जाते हैं, इनका साइटोप्लाज्म भी, और फिर जो है इनके गैमीट्स जो होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं, और फिर जो है न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा होता है। तो ये प्रोसेस जो है वो सेक्सुअली जो है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कहलाता है। इसके बाद है नंबर 8 कि इनमें न्यूट्रिशन का प्रोसेस किस तरह होता है। ठीक है, इनमें न्यूट्रिशन भी मुख्तलिफ तरीके होते हैं, मुख्तलिफ 3 मेथड्स होते हैं। एक होता है ये जिस तरीके से होते हैं फूड अपनी लेते हैं वो है सेप्रोफाइटिक मेथड कहलाता है। ठीक है, सेप्रोफाइटिक मेथड कहलाता है। सेप्रोफाइटिक में क्या होता है, ये डेड ऑर्गेनिज्म से, ठीक है, यानी कि जो डेड ऑर्गेनिज्म है जमीन पर मौजूद है, ये वहां से अपनी फूड को ले रहे होते हैं, क्योंकि ये नॉन क्लोरोफिलस होते हैं, ये अपनी खुद तो फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, तो क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म से अपनी फूड को लेते हैं और सरवाइव कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि फंजाई पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, पैरासिटिक होते हैं, यानी कि ये किसी और दूसरे प्लांट्स वगैरह पे ग्रो करते हैं और उनसे जो है अपनी फूड ले रहे होते हैं। ठीक है, ये पैरासिटिक फंजाई कहलाते हैं। और इसके अलावा एक और इनकी भी एग्जाम्पल है, जिस तरीके से अपनी फूड लेते हैं, ये कहला रही होती है इनकी सिम्बायोटिक। ठीक है, सिम्बायोटिक मेथड से भी इनमें न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है। ये सिम्बायोटिक मेथड क्या होते हैं कि ये इसमें दो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक साथ रहते हैं, यानी कि एक तो फंजाई होगा और दूसरा कोई और प्लांट, ठीक है, वो एक साथ रहते हैं और ये और एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि क्या होते हैं, दोनों जो होते हैं फायदा हासिल कर रहे होते हैं, या एक उससे फायदा ले रहा भी है लेकिन उसको नुकसान कोई नहीं हो रहा होता है। ठीक है, दोनों आपस में जो है मिलकर जो है अपनी जिंदगी गुजारते हैं। इसकी एक मिसाल जो है वो लाइकेन की भी है, सिम्बायोटिक मेथड में एक एग्जाम्पल लाइकेन। इसमें कौन से दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक एल्गी और प्लस फंजाई। ठीक है, फंजाई जो है वो एल्गी के साथ रहते हैं और इसकी एग्जाम्पल लाइकेन बनती है, जो कि एक दूसरे को, यानी कि जो फंजाई जो होता है अपनी खुद फूड प्रिपेयर नहीं करता, तो जो एल्गी फूड प्रिपेयर कर रहे हैं ये उनसे ले रहे होते हैं, और फंजाई क्या करता है, एल्गी को जो है शेल्टर प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक तरह से एक एसोसिएशन होती है जिसमें दोनों सरवाइव कर रहे होते हैं और इस तरह अपनी फूड हासिल कर रहा होता है। और इसकी सेकेंड एग्जाम्पल जो है माइक्रोराइजा भी है, और इसमें जो है प्लांट और फंजाई, यानी कि फंजाई जो है किसी भी प्लांट जो कि क्लोरोफिल की मदद से अपनी फूड ले रहा होता है, बना रहा होता है, ये उसके साथ ग्रो करते हैं और क्या करते हैं, ये खुद फूड प्रिपेयर नहीं करते, तो क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट से अपनी फूड ले रहे हैं और उसको क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जमीन से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके वाटर और मिनरल उस जो है प्लांट तक प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये इसकी माइक्रोजिया जो है इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, इसकी
एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया, जो सिम्बायोटिक में है माइक्रोजिया। ठीक है, माइक्रोजिया है जिसमें क्या हो रहा होता है, कोई प्लांट है, यानी कि जो एक प्लांट मौजूद है जमीन पे, ठीक है, प्लांट मौजूद है और इसके साथ जो है फंजाई है। जैसे फंजाई की एग्जांपल क्या है, जैसे मशरूम है, ठीक है, ये एक फंजाई है। तो ये जो जब मौजूद होता है इसके साथ, तो क्या करते हैं कि ये जो अपनी खुद फूड प्रिपेयर कर रहा होता है, ये इसको जो है फूड प्रोवाइड कर रहा होता है, ये ले रहा होता है। और जो मशरूम होते हैं ये जमीन से जो है वो ये तो अपनी ले ही रहा है मिनरल्स वाटर, और ये मजीद जो है वाटर और मिनरल्स जो है वो इसको दे रहे होता है। ठीक है, ये एक रिलेशनशिप होती है जिसे सिम्बायोटिक का कहा जाता है, और इसकी एग्जाम्पल जो है ये दोनों मिलकर माइक्रोजे बनाते हैं। ठीक है, यानी कि इस तरीके से भी जो है वो अपनी फूड लेते हैं। यानी कि कौन कौन से मेथड हो गए न्यूट्रिशन के, एक हो गया सेप्रोफाइटिक जिसमें डेड ऑर्गेनिज्म से लेंगे, एक हो गया पैरासाइटिक, ठीक है, जिसमें दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेके अपनी फूड बनाते हैं और उसको कुछ यानी नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन सिर्फ ले रहे हैं, यानी कि उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन सिम्बायोटिक ऐसी एक रिलेशनशिप होती है जिसमें दोनों जो है फायदा हासिल कर रहे हैं, उसको नुकसान नहीं हो रहा होता। अगर फायदा नहीं भी है दूसरे को तो नुकसान नहीं हो रहा होता। अच्छा, नंबर 9 कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। नंबर 9 कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी ओरिजिन से रिलेटेड। इसके ओरिजिन यानी कि फंजाई का जो है ओरिजिन हुआ कैसे, इससे रिलेटेड दो मुख्तलिफ थ्योरी दी जाती है। एक तो ये कहा जाता है ये फंजाई या तो एल्गी से इवॉल्व हुए हैं, एल्गी से बने हैं, या फिर क्या हुआ है कि ये कुछ स्पेशल किस्म के नॉन फ्लैजिलेटेड जो प्रोटोजोआ थे उनसे बने हैं। ठीक है, ऐसे प्रोटोजोआ जिनमें फ्लैजिला मौजूद नहीं था उससे या तो ये बने हैं, या फिर जो है ये जो है एल्गी से जो है इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, ये दो थ्योरीज दी जाती हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसको देखेंगे जो फंजाई के जो मुख्तलिफ इनको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, ये दरअसल उनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेस पर किया गया है। ठीक है, इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चूंकि अलग होती है तो इस बेस पर इनको अलग किया गया है। तो इसकी जो है इनकी मुख्तलिफ अगर हम एग्जाम्पल्स देखें, एग्जाम्पल्स की बात करें तो इनकी एग्जाम्पल्स में कौन कौन से होते हैं, इनकी एग्जाम्पल्स के लिहाज से कि इनमें शामिल है ईस्ट, ठीक है, इसके अलावा जो है एगारिकस, ठीक है, जिसे मशरूम भी कहा जाता है। ठीक है, एगारिकस जिसे कि मशरूम भी कहा जाता है। और इसकी और भी एग्जाम्पल होती है जैसे पेंसिलियम है, ठीक है, इसके अलावा राइजोपस वगैरह भी, यानी कि इसकी जो है काफी एग्जाम्पल्स मौजूद होती हैं। और ये इनकी एग्जाम्पल्स के नेम लिखे, यानी कि जो आज अभी मैंने आपको बताए हैं ये क्या है, सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई है। ठीक है, और फंजाई का जो एक और कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैं एक्सप्लेन कर दूं, यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन वो भी बेसिकली असल में फंजाई को दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। एक कहलारी होती है यूनिसेलुलर भी फंजाई होती हैं और एक मल्टी सेलुलर भी होती हैं। यूनिसेलुलर में ईस्ट इसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, और जो मल्टी सेलुलर है जो मशरूम है जैसे एगारिकस है, ये आपको मल्टी सेलुलर जो है वो फंजाई है, यानी कि इसमें यूनी भी होती हैं और मल्टी दोनों तरह की मौजूद होती हैं। और यूनिसेलुलर की जो आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते, तो आप इसका क्लियर स्ट्रक्चर नहीं देख सकते। आपने देखा होगा कि अगर आप ब्रेड वगैरह को अगर रख दें कुछ दिन के लिए तो उसके ऊपर जो है ब्लू कलर ब्लैक कलर के जो है स्पॉट्स आ जाते हैं ब्रेड पे। ठीक है, वो क्या, ये दरअसल फंजाई है जो कि ईस्ट
की इसकी टाइप है, ठीक है। और जो मल्टी सेलुलर होते हैं वो मोल्ड होते हैं, और इसमें जो है मशरूम जो है वो इसकी एग्जाम्पल जो कि अम्ब्रेला लाइक होती है। क्लास 9 होमवर्क देख लीजिए। आज एक ही फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा इस चैप्टर का। डिस्क्राइब जनरल characteristics of fungi, ठीक है। डिस्क्राइब जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई, ठीक है। इसका आंसर जो है वो बुक पे है, पेज नंबर 86, ठीक है। इसका आंसर भी अभी मैं बता रही हूँ बुक में भी आपको, क्योंकि उसमें मुझे हेडिंग्स सबकी लिखवानी है, तो आप इसको यहाँ पे क्वेश्चन कॉपी कर लें, उसके बाद अब मैं बुक से आपको बता रही हूँ। क्लास 9 अब बुक में देख लीजिए, बुक पेज नंबर है ये आपका 86, ठीक है। 86 बुक पेज नंबर है आपका, ये देख लीजिए, ठीक है। इसमें आपका ये आंसर आपको मिल जाएगा। इसमें आप देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है जर्नल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। इसकी हेडिंग आप सेंटर में डाल दीजिएगा, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई, पूरी हेडिंग होगी। इसके बाद ये अकॉर्डिंग से लेके ये आपने अंडर तक यहाँ तक लिखना है। अच्छा, इसके बाद 1 to 10 जो है पॉइंट जो अभी एक्सप्लेन किए हैं वही आपके इसमें। नंबर 1 आप देखिएगा, दे आर नॉन क्लोरोफिलस, तो आपकी हेडिंग हो जाएगी नॉन क्लोरोफिलस। मैंने इसको जो है ब्रैकेट में इसमें बना दिया है, ठीक है, इसको सर्कल, तो आपने ये हेडिंग लिखनी है। सेकंड है सेल वॉल की हेडिंग होगी, ठीक है, सेल वॉल, और फिर ये आपने पूरी लाइन लिखनी है। थर्ड हेडिंग जो होगी आपने सीनोसाइट होगी, सीनोसाइटिक, ठीक है। और मल्टी न्यूक्लिएटेड भी आपने ब्रैकेट में लिखना है, ताकि आपको जो एक्सप्लेन किया है याद रहे कि इसको क्यों कहा जाता है सीनोसाइटिक, ठीक है। मैंने सब में इस तरह जो सर्कल किए इसकी हेडिंग्स हैं। इसके बाद नंबर 4 है, और जो अलग है वो अलग भी लिख दी है, कुछ में सर्कल भी किया और लिख भी दिया। स्ट्रक्चर की हेडिंग हो जाएगी 4th, फिर उसके बाद आपने पूरा लिखना है हाइफा तक। इसके बाद नंबर 5 है रिजर्व फूड की हेडिंग होगी, फिर आपने पूरी कॉपी करना है। नंबर 6 जो होगी वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसकी भी पूरी लाइन को लिखिएगा। नंबर 7 जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद 8 है न्यूट्रिशन, ये भी पूरा लिखना है आपने। नंबर 9 जो हेडिंग है आपकी ओरिजिन, ठीक है, इसमें भी आपने पूरा लिखना है। इसके बाद 10 में चेंज कीजिएगा, ये जो 10 का स्टार्ट है ये कैंसिल कर दीजिएगा, अपने एग्जाम्पल की हेडिंग डालना है, यानी कि 10 की एग्जाम्पल की पहले हेडिंग ये नहीं लिखनी, लाइन जो कटी हुई है, ठीक है, इसको कैपिटल से कर दीजिएगा, एग्जाम्पल की हेडिंग है। और फिर ये सारी आपने लिखनी है, ईस्ट एगरिकस, पेंसिलियम है और राइजोपस एक्सेट्रा, ठीक है। एक एग्जाम्पल और 10 पॉइंट, ये आपने 1 से 10 तक लिखना, उससे पहले ये पैराग्राफ। और याद रखिएगा जब आप एक सेंटेंस वाले लिखते हैं तो जो है बीच में एक लाइन जो है वो लीव करते रहा करें, यानी कि एक सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद आप एक लाइन लीव कीजिएगा, और उसके बाद जो है नेक्स्ट आपने सेंटेंस लिखना है। सफाई से काम कीजिए, सेंटर हेडिंग आपके बिल्कुल सेंटर में हो, और ये 10 के 10 पॉइंट्स उसकी साइड हेडिंग भी आपने डालनी है, उसके बाद हर पॉइंट्स को लिखना है। और जो एक पॉइंट कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो है लास्ट भी है, आप जो है एक लाइन जो है वो लीव कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, और फिर सेकंड लाइन पे हेडिंग डाल के काम कीजिएगा सफाई से, ठीक है। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। और इसके बाद जो रिमेनिंग चैप्टर है वो नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।